अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और कीवर्ड के रेलिवेंट हमने देखना है कि क्या क्यों और कैसे कीवर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं। और कीवर्ड फाइंड हमने कहाँ से करने हैं। एसईओ बेस्ड जो है वो हमारे सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसमें स्क्रीन शेयर करने लगा हूं मैं। मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन भी है चैट बॉक्स में। चलेंगे। तो कीवर्ड बेसिकली कोई भी जो सर्च बॉक्स में हम वर्ड्स लिखते हैं तो वो एक कीवर्ड ही होता है। और जब एक ही कीवर्ड, एक जैसे कीवर्ड्स, बार बार वही वर्ड्स जो बार बार सर्च किए जाते हैं, तो उन्हें जो है वो गूगल या यूट्यूब अपने एल्गोरिदम में, अपनी हिस्ट्री में जो है वो उसे वो क्रॉल कर लेता है, इंडेक्स कर लेता है। और फिर जो है वो उसी तरह का ही कंटेंट क्योंकि अपलोडेड होता है मोस्टली, तो वो फिर लोग जो है वो अपने यूट्यूब वीडियोस में या अपने आर्टिकल्स में उन वर्ड्स को ऐड करते हैं, ताकि उसी के रेलिवेंट ही कंटेंट जब कोई सर्च कर रहा हो, तो क्योंकि उसी से अगर रिलेट करती है आपकी वीडियो या आपका जो कंटेंट है, आपकी वेबसाइट है, आपकी इमेज है, और उसी से ही रिलेट करती है, तो वो फिर वर्ड्स, वही वर्ड्स आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस में जो कि टाइटल डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में या टैग्स की फॉर्म में आप ऐड करते हैं, या फिर आर्टिकल में जो है वो सिमर्ज कर देते हैं, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था, देखा था, तो वो वैसे हम उसमें ऐड कर देते हैं आर्टिकल्स में। और फिर जो भी कोई सर्च करता है तो उसी के रेलिवेंट अगर हमारा कंटेंट है, तो वो गूगल अंडरस्टैंड करता है इस चीज़ को कि हमारा जो ये जो भी कंटेंट फाइंड कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके रेलिवेंट ऑलरेडी ये वीडियो या ये आर्टिकल्स मेरे पास पड़े हैं, तो वो उसी को ही शो करा देता है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। टू वर्ड कीवर्ड्स भी होते हैं, थ्री वर्ड्स कीवर्ड भी होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी होते हैं, और भी काफी सारे, इसकी 9 से 11 टाइप्स हैं कीवर्ड्स की। लेकिन हमने जो डिस्कस करनी है, हमने जो डिस्कस करनी है उसमें हमारे पास टाइप्स तो कुछ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, और फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। तो इसमें अगर हम यहीं से ही स्टार्ट लें, और फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ कीवर्ड मोबाइल फोन। अब ये कीवर्ड है, एक ब्रॉड कीवर्ड है। अब इससे बंदे को अंडरस्टैंड नहीं होता कि ये अगर कोई सर्च कर रहा है, तो मोबाइल फोन अगर सर्च कर रहा है, अब इससे ये समझ नहीं आती इस कीवर्ड से या इन वर्ड्स से कि मोबाइल फोन या तो वो परचेज करना चाह रहा है, या फिर जो है वो उसे मोबाइल फोन के लिए कोई पता नहीं एसेसरीज लेना चाह रहा है, या फिर मोबाइल फोन उसने परचेज किया है, उसे उसकी कोई एप्लीकेशंस जो हैं वो अपडेट करना चाह रहा है, या उसे रिपेयर करवाना चाह रहा है, उसे ग्लास चाहिए, उसे की एसेसरीज चाहिए, उसे चार्जर चाहिए उसे, या फिर इसके अलावा और भी काफी सारे, मतलब माइंड में एक हमें पॉइंट क्लियर नहीं होता कि मोबाइल फोन जिसने सर्च किया है तो वो एग्जैक्ट चाह क्या रहा है, उसे क्या चाहिए, या वो कौन सा कंटेंट जो है वो रिक्वायर कर रहा है। अगर इसके मुकाबले में अब ये सर्च करता है मोबाइल फोन, या फिर सैमसंग मोबाइल फोन, अब इससे हमें जो वर्ड्स इंक्रीज हुए हैं, या थ्री वर्ड कीवर्ड आप इसे कह सकते हैं, या लॉन्ग, दो से या ज्यादा वर्ड्स जितने भी होंगे, दो से लॉन्ग कीवर्ड्स कह सकते हैं आप, तो उसमें अब ये हमें थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग में जो है वो एक इंक्रीज होगी हमारी, कि जो भी सर्च करना चाह रहा है तो वो सैमसंग के रेलिवेंट मोबाइल्स को देखना चाह रहा है,
वो फिर उसमें अब एग्जैक्ट हमारा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि वो फिर मोबाइल फोन अगर सर्च कर रहा है सैमसंग का, तो वो उसकी प्राइस देखना चाह रहा है, या प्राइस किस रेंज में वो देखना चाह रहा है, पाकिस्तान में सर्च करना चाह रहा है या किसी और कंट्री में सर्च करना चाह रहा है, मॉडल्स देखना चाह रहा है उसके, या इसी सैमसंग के जो है वो जो कैटेगरीज हैं, मॉडल्स हैं, या इसमें सैमसंग के और भी जो मॉडल्स हैं उन्हीं को सर्च करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमें पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहा। अब इसमें अगर जो है वो न्यू मॉडल सर्च करता है, या कोई एक मॉडल हम सर्च कर लेते हैं, सैमसंग मोबाइल फोन A51 फॉर एग्जांपल अगर हम सर्च करते हैं, तो इसमें अब हमें ये तो आइडिया हो गया है कि जो भी सर्च कर रहा है सैमसंग का मोबाइल सर्च कर रहा है और A51 का मॉडल सर्च कर रहा है। लेकिन अभी भी हमारा पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ। अगर इसी को ही केस कर देते हैं हम, या ग्लास कर देते हैं, या चार्जर कर लेते हैं, तो इस तब जाके हमारा जो है वो पॉइंट क्लियर हो जाता है। एज ए कंटेंट क्रिएटर या ब्लॉगर या वेबसाइट जो हम ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है कि जो भी कंटेंट फाइंड आउट करना चाह रहा है, चाहे वो उसी के लिए यूट्यूब के लिए करना चाह रहा है या वेबसाइट के लिए करना चाह रहा है, तो उसमें वो सैमसंग गैलेक्सी A51 मोबाइल फोन का जो है वो केस सर्च करना चाह रहा है। वो उसकी जो है वो प्राइस भी हो सकती है, और पाकिस्तान में अगर है तो वो पाकिस्तान के मुल्तान से लाहौर या इस्लामाबाद जिस भी कंट्री को अगर करेगा। अब इसमें जितने वर्ड्स ज्यादा होते जाएंगे उसमें एग्जैक्ट जो क्यूरी है या एग्जैक्ट कीवर्ड जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। इससे हमारा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जितने कम वर्ड्स होंगे उसमें हमारा पॉइंट क्लियर नहीं होगा। वो ब्रॉड कीवर्ड्स होंगे उसमें कुछ भी सर्च कर सकता है या कुछ भी उसके माइंड में हो सकता है। तो ये अगर इसी के रेलिवेंट आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 फोन के प्राइस, तो इसमें आपके पास जो ऑडियंस आएगी वो एग्जैक्ट ऑडियंस होगी। अब अगर सैमसंग गैलेक्सी को ही अगर आप कवर करते हैं तो उसमें ये एक ब्रॉड कीवर्ड है, और इसमें फिर जो ट्रैफिक आती है हमारे पास, क्योंकि ब्रॉड कीवर्ड है और जो सर्च करने चाह रहे हैं, तो वो अगर आपके कंटेंट पे आता भी है, और फिर जो है वो कंटेंट रेलिवेंट कंटेंट नहीं है, इरेलीवेंट कंटेंट की वजह से जो है वो आपकी वीडियो को आपके कंटेंट को लीव करता है और फिर स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। तो तब जो है वो हमारी जो यूट्यूब के पे वर्थ है वो, क्योंकि वॉच टाइम उससे कम हमें मिलता है, तो इसीलिए वो जो है वो हमारी वर्थ जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसमें कुछ जो कीवर्ड्स हैं मोस्टली जो हम YouTube से ही लेंगे, जो कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड करने हैं, टैग्स में ऐड करने हैं, ऑन पेज एसईओ को आज हम देख रहे हैं। और इसमें क्योंकि इसमें 2-3 लेक्चर्स हमारे होने हैं ताकि सारे पॉइंट्स आप लोगों के कवर हो जाएं। और ये फाइंड आउट कैसे करने हैं वो अभी हम देख रहे हैं, और इसमें फिर 2-3 मेथड्स हम यूज़ करेंगे।